तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और आज है जी फ्राइडे, लाइक जुम्मा। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज का दिन आपको पता है मेरा होता है जी डीप क्लीनिंग का डे। तो मैंने सोचा कि चलें डीप क्लीनिंग करती हूँ। उससे पहले कल दजाना ने मुझे बड़ी फरमाइश की थी, अम्मा मैं कल नाश्ते में ना मुझे खाकीना बना के दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना देती हूँ। तो कुछ लोग इसको खाकिना बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं जी मसाला अंडा, कुछ लोग इसको अंडा प्याज बोलते हैं। जो भी आप इसका नाम लेना चाहें आप ले सकते हैं। मुझे भी ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ अपने लिए। ज़्यादा दजाना जब मुझे फरमाइश करता है तो फिर मैं हम दोनों के लिए बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और दजाना ही खाते हैं, बाकी कोई भी हमारे घर में ये वाला एग नहीं खाता। तो दजाना का जब वो ऑमलेट खा खा के बेचारे का दिल तंग आ जाता है ना, तो चेंज के लिए वो मुझे बोलता है कि अम्मा मुझे ये अंडा बना के दे दें। तो बस नाश्ते की हो रही है जी तैयारी। उसके बाद मैंने क्या करना था, अभी बच्चे सारे सो रहे हैं। तो बच्चे ही उठेंगे उससे पहले ही मैंने ये नाश्ता अंडा बना लिया। अंडे के बाद मैं बनाऊंगी अपना और नवीद का नाश्ता। फिर मैं आके घर की सफाइयाँ स्टार्ट करूँगी। आई नो कि उस वक्त तक मेरे बच्चे उठ जाएंगे। मेरा ये ख्याल होता है कि बच्चों के उठने से पहले जितने भी काम मैं कर सकती हूँ मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर जब बच्चे जाग जाते हैं ना, उसके बाद अगर मैं नाश्ता बनाना शुरू करूँ तो फिर बहुत देर हो जाती है। और आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब से ये छुट्टियां आई हैं, जब से हमारा ये बच्चों का स्कूल ऑफ हुआ है, तो पूरे घर का रूटीन हमारा बड़ा ही ख़राब हो चुका है। और मुझे ये रूटीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पूरे 10 महीने हमारे घर का एक रूटीन रहता है कि हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। डजेंट मैटर कि वो वीक डेज़ हैं या वीकेंड है, लेकिन जैसे ही ये स्कूल ऑफ होते हैं ना, तो मेरे बच्चों की तो वो कहते हैं ना कि एकदम से जैसे उनका किसी ने कोई बटन प्रेस कर दिया, एकदम से उनको ना होता कि नहीं अम्मा जल्दी भी नहीं सोना, सुबह जल्दी उठना भी नहीं है। तो पहले तो मैं बड़े एतराज़ात करती थी, नहीं ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक सो जाओ, इससे ज़्यादा नहीं सोना, या रात को ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 1 बजे तक जागो, उसके बाद आपने सोना ही सोना है। लेकिन अब चूँकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मुझे नवीद भी बोलते हैं, कहते हैं कि देखो सारा साल तो वो तुम्हारी रूटीन को फॉलो करते हैं, अगर 1 2 महीने उनके पास हैं तो उनकी उनकी रूटीन के मुताबिक उनको काम करने दो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करो। तो अभी होता है कि जब मेरे बच्चों का दिल करता है वो सोते हैं, जब उनका दिल करता है उठते हैं। हाँ, मैंने कल उनको लाइक 11:30 बजे मैंने उनको बोला कि इससे ज़्यादा लेट नहीं होना, क्योंकि उस वक्त तक मुझे फिर कमरों की क्लीनिंग भी करनी होती है। मैंने बेड्स बनाने होते हैं, अगर वैक्यूम करना है तो वो कर लिया, बेड कवर्स चेंज करने हैं, कुछ भी करना है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं सोने के लिए उनको इजाज़त दे सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ, आई डोंट नो आप लोग हैरान होंगे, मैं जानती हूँ मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं जिनके बच्चे शाम को 5 5 6 6 बजे सो के उठते हैं, सुबह 4 5 बजे सोते हैं और रात को 5 6 बजे उठते हैं, लाइक शाम के 5 6 बजे। और मैं हैरान होती हूँ कि वो किस तरीके से अपना दिन गुजारते हैं। मेरे लिए ये तो बहुत ही वियर्ड बात है। मैंने ज़िंदगी में कभी अपना, अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। और मैं बड़ी ब्लेस्ड भी हूँ, ये बात मुझे हमारी अम्मी से नहीं मिली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरी अम्मी की नींद बहुत ज़्यादा पतली नींद है, झटपट में मेरी अम्मी उठ जाती हैं, और एक दफ़ा उठ जाए तो फिर उनको नींद नहीं आती। हमने ये जो मैंने और मेरे बहन भाइयों को जो ये नींद मिली है ना, वो तोहफ़ा मिला है हमारे अब्बू की तरफ से। हमारे अब्बू ऐसे ही थे, उनको जब मर्ज़ी सुला लो, जितनी मर्ज़ी दफ़ा उनको बुला बुला लो, उठते थे फिर सो जाते थे। तो हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हैं। तो मैं तो ख़ास तौर पे लाइक मैं जब चाहूँ मेरा दिल करे मैं सो सकती हूँ। लेकिन अगर मैं रात को सो गई हूँ ना 11 12 बजे तक, तो फिर मेरी फॉर श्योर सुबह 9 9:30 तक आँख खुल जाएगी। जितना भी मैं सोने की कोशिश करूँगी ना, वो मैटर नहीं करता, बस मेरी आँख खुल जाएगी। तो जब मुझे ये पता चला कि मेरे कुछ दोस्तों के बच्चे, दोस्त तो नहीं कह सकते, मेरे जानने वालों के बच्चे 5 5 6 6 बजे उठते हैं, जब रात का टाइम हो रहा होता है, असर हो चुकी होती है, मगरिब का टाइम हो रहा होता है, तो वो उस वक्त सो के उठते हैं। गर्मी की छुट्टियों में तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। लेकिन वही वाली बात है, आई हैव नो आइडिया कि मे बी अगर आप रात पूरी पूरी रात जागें तो फिर पूरा पूरा दिन आप सोते ही रहते होंगे। तो मुझे तो लगता है कि घर में ना बरकत ही नहीं होती अगर आप इतना सोते हैं ना। तो मुझे तो आई डोंट नो, मैं तो यकीन करें मुझे छुट्टियां हो ना छुट्टियां हो, मैं कुछ भी हो ना, मुझे 9 9:30 मेरा मैक्स है, इससे ऊपर तो मैं सो ही नहीं सकती। ये नहीं कि सो सकती नहीं हूँ, सोना चाहती नहीं हूँ। तो मेरी बॉडी का जो वो क्लॉक है ना वो सेट हुआ है। नॉर्मली तो आपको पता है मैं 5:30 6 o'clock उठती हूँ। तो जैसे ये छुट्टियां आ जाती हैं तो मेरा ये होता है कि चलें 8:30 1/4 to 9 तक मैं बेड में लेटी रहती हूँ, उसके बाद उठती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जब मैं उठती हूँ तो फिर मैं सारे काम बच्चों के उठने से पहले डन कर देती हूँ।
मुझे ये होता है कि जब वो उठेंगे तो फिर उसके बाद मेरे पास ये ना हो कि अब मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, फिर मैं अपनी रूटीन के मुताबिक अपने काम वगैरह कर लूँ। तो ये है जी मेरा रूटीन। आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों का रूटीन कैसे होता है। कुछ लोग पाकिस्तान में तो बहुत सोते हैं पाकिस्तान में तो मुझे पता है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, घर में हेल्पर्स होती हैं, तो आप लोग माएँ बच्चों, अगर हस्बैंड ने कहीं जाना भी है ना किसी काम से, कोई जॉब है उनकी, कोई उनका ऑफिस है, तो वो उनको भेजने के बाद दोबारा सो जाती हैं, फिर वो दोपहर तक सोई रहती हैं। और फिर पूरा पूरा दिन मुझे पता है कि वो यही कहती है हमारे काम नहीं ख़त्म होते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो अब मेरी ये रूटीन है कि मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो काम भी जल्दी डन हो जाते हैं। फिर मैं तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब सारे कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मेरे पास करने के लिए कोई और काम नहीं होता। फिर उसके बाद मैं सिर्फ अपना मी टाइम होता है जिसमें मैंने बाहर जाके कॉफ़ी पीनी है, मैंने कहीं बाहर शॉपिंग के लिए जाना है, जिम जाना है, कोई ड्रामास देखने हैं, कुछ भी करना है तो फिर मैं वो करती हूँ। फिर मुझे ये नहीं होता कि मैंने घर के काम भी करने हैं, क्योंकि घर की क्लीनिंग वगैरह करना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ अपना रूटीन ऐसा बनाया हुआ है कि मुझे एहसास नहीं होता और सारे काम भी हो जाते हैं। तो बस जनाब ये देख लें, मैंने आपके सामने पहले मैंने वो खाकीना बनाया था, अंडा मसाला अंडा बनाए। उसके बाद मैंने अपना और नवीद का नाश्ता बनाया। पीछे आपको वो नज़र आ रहा होगा चाय वाला जो बर्तन है, क्योंकि नवीद की चाय अभी भी बन रही है। और मैंने कल जो आपके साथ वो शेयर किया था, तो कुछ एक दो लोगों ने मुझे बोला कि गुल प्लीज़ अपनी चाय की रूटीन हमारे साथ शेयर करें। तो डिटेल से इंशाल्लाह ताला कल परसों मैं उसकी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं कैसे बनाती हूँ चाय, ट्राई कीजिएगा, शायद आपको अच्छी लग जाए। तो चलें जनाब, ये देखें एक तो मीकाइल आ गया सो के उठ के, और अभी आ गया दजाना भी, और वो दोनों छोटी जो दोनों बहनें हैं वो भी नहीं आई। अब मैं बस यहीं पे करती हूँ कामों को डन, और अब जाके उनका नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते वगैरह बनवाए, उसके बाद मैं आई, मैंने बर्तन वगैरह धो दिए सारे। ये देखें इतने सारे बर्तन मैंने हाथ पे धोए हैं। आप लोग हमेशा कहते हैं गुल तो क्या आप इसको बाद में डिश वॉशर को भी चलाती हैं? नहीं जनाब, मैंने डिश वॉशर में बर्तन सिर्फ इसलिए रखे हैं कि मुझे अपने शेल्फ़ के ऊपर कोई भी जो बर्तनों का रैक है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं धोने के बाद इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको बस इसमें ड्राई करती हूँ। फिर उसके बाद मैं इनको निकाल के इनकी प्रॉपर जगह पे रखती हूँ। क्लीनिंग भी ऑलमोस्ट मेरी डन हो चुकी है, बस अब हम ये स्प्रे करेंगे एंड मेरा किचन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लीन है। सिर्फ हमारी रह गई है क्या, वैक्यूम मॉप एंड वो वाली चीज़ें रह गई हैं, तो वो भी झटपट में करेंगे तो हमारा किचन हो जाएगा डन। इसके बाद मैं ऊपर जाऊंगी, बेडशीट्स वगैरह मुझे चेंज करनी है, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे के फ्राइडे मैं बेडशीट्स एंड टॉवल्स हर चीज़ चेंज करती हूँ। फिर उनको मंडे ट्यूसडे को मैं धोती हूँ, और फिर यही मेरा रूटीन होता है कि नेक्स्ट जो वीक होता है फिर उसमें यूं ही फ्राइडे को चेंज होता है, एंड फिर संडे मंडे को मैं ये चीज़ें वॉश करके प्रॉपर जगह पे दोबारा डाल देती हूँ। तो ये एक सर्कल सा है, और ये इसी सर्कल के मुताबिक और इसी स्केड्यूल के मुताबिक मैं अपने काम करती हूँ। ये बॉटल आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि गुल इतनी क्यूट ये बॉटल है, आपने कहाँ से ली थी? तो ये जनाब मैंने आज से तकरीबन 8 साल पहले ख़रीदी थी। अल्लाह खैर रखे कि ये अभी तक बहुत अच्छी चल रही है, गिरे ना टूटे ना, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ बोलती हूँ तो मेरे हाथ से वो छूट जाती है, वो टूट जाती है। ये मैंने ली थी आज से 7-8 साल पहले, मैंने ली थी होम सेंस से। उसके बाद आपको पता है होम सेंस तो वो आपकी वो कहते हैं लॉटरी है, कभी मिल गई तो मिल गई, निकल आई तो निकल आई, दोबारा उसमें कोई चांस नहीं होता। तो बस ये मैंने उस वक्त ली थी। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, तो मैंने कहा आज आपको दिखा भी दूँ और बता भी दूँ कि ये मैंने ली थी होम सेंस से, लेकिन इसको लिए हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। बहुत पुरानी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी से चल रही है। घर की देख लें जी जनाब, ये देख लें किचन हमारा साफ़ सुथरा, इतना स्पार्कल करता है ना, इतनी चमक आ जाती है जब मैं इसको क्लीनर के साथ क्लीन करती हूँ, लाइट्स ऑन करती हूँ, तो मुझे देख के इतनी ही खुशी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये पता चलता है ना कि अब ये काम डन हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और उसके बाद हमारा घर क्लीन हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो घर की क्लीनिंग हो गई है डन, और ऊपर से आवाज़ें आ रही थी नवीद की, क्योंकि इस वक्त तकरीबन बज चुके हैं आई थिंक 1-1:30 हो चुके हैं। हमने नाश्ता किया था तकरीबन 9-9:15 पे किया था। तो अभी मैंने क्या किया, नवीद ने बोला कि मुझे कुछ दे दो स्नैक्स के लिए, तो मैंने ये कॉर्न बॉयल किए हैं, ये देखें ये मैंने कॉर्न बॉयल किए हैं, और इंस्टेंट पॉट में आपको लास्ट टाइम सिखाए थे, झटपट में मज़ेदार कॉर्न बॉयल हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, कॉर्न में आपको कहीं कहीं वो ब्लैक वाले नज़र आ रहे हैं ना दाने, जो उसके कॉर्न के होते हैं दाने, आप ये बताइए कि ये क्यों हो जाते हैं? मुझे कुछ पता नहीं है कि ये क्यों हो जाते हैं ब्लैक, लेकिन मैंने नोट किया कि जब भी मैं बॉईल करती हूँ तो कोई एक दो जो है ना वो इस तरीके से हो ही जाते हैं ब्राउन। अब इसको मैंने लगाना है मसाला, मैं इसमें लगाती हूँ नमक मिर्च लेमन के साथ, और नवीद को सर्व कर दूँगी और ख़ुद खाऊंगी। बच्चों ने तो लेट नाश्ता किया तो उनको भूख नहीं है। तो बस ना, अब यही था मेरा आज का फ्राइडे का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूँगी आपके साथ
सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।